हेलो, वेलकम इन मनोज केमिस्ट्री 2024। 2024 का एक क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहां पर आपसे पूछा गया एसिडिक, एक बहुत अच्छी टर्म यूज किया, एसिडिक, बेसिक। जैसे पैसा इंडिया की करेंसी है, रुपया, डॉलर है यूएस का, कैनेडियन डॉलर, अलग अलग करेंसी है। तो हमारी केमिस्ट्री की जो करेंसी है वो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट हो, गरीब हो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और सबसे एडवांस थ्योरी लेविस एसिड बेस थ्योरी, इलेक्ट्रोफाइल को एसिड भी बोला गया है, न्यूक्लियोफाइल को बेस भी बोला गया है। क्या बोला गया है? बेस। ये आपको इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब पहली, पैरा नाइट्रोफिनोल। प्लीज ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं आता है, भले ही कितने आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो, आपको दिक्कत आएगी। तो पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा। साथ में कहा है मेटा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक, मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? पहले इस स्टेटमेंट पे हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन किसकी करेंसी है? केमिस्ट्री की। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल को लेविस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एसिड भी बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल को बेस भी बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। जब हम फिनोल पढ़ते हैं तो उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। प्लीज आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि एक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई भी मेन, जैसे फिनोल है, कोई एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर वो एरोमेटिक है तो रिएक्शन बहुत इजी हो जाती है। तो फिनोल में जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सेकेंड, ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए बनाए हैं। आप ढूंढेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बस बताने की कोशिश की। 5 बनते हैं और उसमें जो नेगेटिव चार्ज है, एक बार ऑर्थो पे आता है, एक बार पैरा पे आता है, एक बार ऑर्थो पे आता है, और 2 न्यूट्रल होते हैं जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो जाते हैं। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और साथ में नेगेटिव चार्ज रिंग में ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे घूमता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज रिंग में घूम रहा है। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा? जो इलेक्ट्रॉन दिखते ही खा जाए। वो चार्ज का है नेगेटिव चार्ज, यहां पे, यहां पे, यहां पे। और जहां पे नेगेटिव चार्ज की कॉलोनी है उसी पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। भैया सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है? बॉर्डर पे बमबारी होती है, तो यहां पे कॉलोनी है नेगेटिव चार्ज की, वहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सारे को खा जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब यहां देखो, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पे जुड़ा है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां पे है। इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा दूर, तो इतना नेगेटिव चार्ज नो डाउट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खाएगा, बट उतना नहीं खाएगा जितना, क्योंकि यहां पे तो डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा जितना ये होगा, और जितना ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो क्या है? एसिड। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। समझ आया? सीधी बात। एसिड वो जो भूखा है, किसकी टर्म में? इलेक्ट्रॉन की टर्म में। उसके पास कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हम उसको एसिड बोलेंगे।
यहां पे नेगेटिव चार्ज यहां पर बनता है, मैं दूसरे पेन यूज करके आपको बताने की कोशिश करूं। नेगेटिव चार्ज यहां आता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, सारे नेगेटिव चार्ज को खा जाएगा, इलेक्ट्रॉन की करेंसी को कम कर देगा। लेकिन यहां पे नेगेटिव चार्ज यहां है, यहां है, यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इतना नेगेटिव चार्ज को खाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कम नहीं होंगे, कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो एसिड ये है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इन्होंने कहा इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। को जो लुकास रिएजेंट दिया जाता, प्लीज याद रखना, अल्कोहल का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की चेक करने के लिए 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री या 3 डिग्री है, लुकास रिएजेंट लिया जाता है। लुकास रिएजेंट क्या होता है? ZnCl2 HCl। कहने का मतलब एसिडिक मीडियम में जिंक क्लोराइड, एसिडिक मीडियम में जिंक क्लोराइड क्या है? लुकास रिएजेंट। तो इसको हम लेंगे, तो इन्होंने क्या बोला कि ये इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है। इमीडिएट टर्बिडिटी का मतलब ये है कि ये रिएक्शन फास्ट देता है, रिएक्शन फास्ट देता है। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा जिसको मैं बताना चाहूंगी। रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में होता है इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में होता है इंटरमीडिएट, और जैसे ही इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाए, जैसे ही हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाए, ज्यादा स्टेबल हो, उतना फास्ट हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल हो, और इंटरमीडिएट की भी कैटेगरी होती है, हालांकि अभी जनरल वे में बात करूं, एक होती है कार्बोकटायन, एक होती है कार्बेनायन, एक होती है कार्बीन, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, बिल्कुल सिंपल वे में बताती हूं। एसिडिक मीडियम है, याद रखना, कोई भी रिएक्शन एक्सपीरियंस से बताती हूं, कभी चेक करना। एसिडिक मीडियम में जनरली कार्बोकटायन बनते हैं, क्या? इंटरमीडिएट। क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकटायन। अब वो भी सीधी बात है, इस पर लोन पेयर है, इस पर H पॉजिटिव है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, CH3 CH2 OH पॉजिटिव चार्ज। OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, OH कोई गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रोटॉन मिल जाए ये वाटर की फॉर्म में आ जाता है, और ये वाटर रिलीज करके CH3 CH2 कार्बोकटायन बनाते हैं। अब कार्बोकटायन क्या है? ये 1 डिग्री कार्बोकटायन। कार्बोकटायन हमने पढ़ा है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 1 डिग्री तो लास्ट में अनस्टेबल है। इंटरमीडिएट कौन सा बना? 1 डिग्री, ज्यादा स्टेबल नहीं है। ज्यादा स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने की कोशिश करेगी, ना कि फॉरवर्ड। तो टर्बिडिटी बहुत टाइम के बाद मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी। अगर यहां पे कोई भी अल्कोहल 3 डिग्री होता, कौन सा? 3 डिग्री, तो रिएक्शन फास्ट होती। आपको जब भी कोई रिएजेंट मिले, ट्रिक है, एसिडिक है, बेसिक है, ये चेक करना है। और फिर आपको पता होना चाहिए इंटरमीडिएट क्या बनेगा। और रिएक्शन फास्ट वो होती है जब इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उतना रिएक्शन फास्ट है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत। फर्स्ट क्लियर, वो आपका आंसर होगा। थैंक यू, थैंक यू।